बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलो राजा रामचंद्र की जय। होली के त्योहार की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये होली रंगों का त्योहार है। वैसे किसी से पूछो, बात करो ना कि आपके क्या हाल चाल है, तो वो बोल देते हैं कि भगवान ने रंग लगा रखे हैं। तो रंग का मतलब ही खुशियां, संपन्नता और समृद्धि होती है। तो इस होली से रंगों के साथ खेल करके समृद्धि, संपन्नता और खुशहाली आती है, ऐसा हम लोग मानते हैं। वैसे तो यहाँ ये मानते हैं कि जो ईश्वर के समर्थक होते हैं या धर्म पर चलने वाले होते हैं, उनकी हमेशा विजय होती है। जैसे कि भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के समर्थक थे और उनके पुजारी थे, लेकिन वहीं पर कुछ अपने ईगो बोलते हैं, घमंड बोलते हैं, जो उनके पिता थे वो राजा थे और बहुत बड़े राजा थे, और वो अपने आप को खुद भगवान मानते थे। लेकिन प्रहलाद जी उन्हें भगवान न मान करके भगवान को ही भगवान मानते थे। ये उनके पिता को पसंद नहीं था और उन्होंने भक्त प्रहलाद को मारने के लिए न जाने कितने उपाय किए, बहुत सारे उपाय किए, लेकिन वो असफल रहे। और उन्हीं जो प्रहलाद को मारने के उपाय किए गए, उन्हीं उपायों में से एक ये था कि होली के दिन जो हिरण्यकश्यप थे, उनकी बहन जिसे अग्नि में न जलने का वरदान था, वो भक्त प्रहलाद को लेकर के होली में बैठ गई कि उसे तो ये वरदान था वो अग्नि में जलेगी नहीं, और हिरण्यकश्यप का मानना था कि भक्त प्रहलाद जल जाएंगे, तो मैं जो अपने आप को भगवान मानता हूँ तो मेरी बात सत्य सिद्ध हो जाएगी। लेकिन जब होलिका प्रहलाद को लेकर के होली में बैठी तो होलिका जल गई, यानी वरदान मिथ्या हो गया, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। यह होता है भगवान की अपने भक्त के प्रति वत्सलता। तो उसी समय से होली का त्योहार मनाया जा रहा है और सभी लोग पूरे भारतवर्ष में ये त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। ये जो हमारे हिंदू संस्कृति के त्योहार हैं, ये हिंदू संस्कृति के प्रतीक भी हैं। यहाँ से हमारी हिंदू संस्कृति की एक अनोखी झलक झलकती है। तो सभी देशवासियों को ये उत्साह हर्षोल्लास पूर्वक मनाना चाहिए, लेकिन इस त्योहार को मनाने में थोड़ा सा पर्यावरण का नुकसान न हो, इस बात का ध्यान रखते हुए। और त्योहार मनाने में हम अपनी खुशी के लिए किसी को तकलीफ नहीं दे सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना होगा कि हम त्योहार तो मनाएं, बहुत अच्छी प्रकार से मनाएं, और अपनी खुशी के लिए किसी को तकलीफ नहीं दें और सबको प्रसन्नता दें। इस प्रकार से मनाएं कि सभी खुश रहें और ये होली का त्योहार सबके जीवन में बहुत अच्छी खुशियां बिखेरे और समृद्धि लाए। धन्यवाद। गुरुदेव, आज आपके कॉलेज में बच्चों और बच्चियों के साथ आपने होली का रंग लगाया है, और क्या संदेश क्या देंगे अपने कॉलेज की तरफ से? ये बच्चे यहाँ से जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे जा कर के, एक तो इस समय एग्जाम्स का माहौल चल रहा है, तो कुछ तो घर में बंद हो जाते हैं, कुछ को रंगों से एलर्जी है और मतलब तरह तरह की समस्याएं हैं, तो सभी लोग होली मनाते नहीं। तो इसलिए हमने यहाँ से तिलक लगा करके और थोड़ा सा मिष्ठान वितरण करके इन सबको भेजा है, ताकि यूं लगे यहाँ से जब बाहर निकले तो लोग भी देखें कि नहीं, होली के त्यौहार की शुरुआत हो चुकी है और उनके मन में होली खेलने के प्रति कुछ जज्बा उत्पन्न हो और अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति भी लगाव, जज्बा उत्पन्न हो, एक उनके अंदर उत्साह का संचार हो। अपने नाम से संदेश। मैं डॉक्टर अरविंद दीक्षित, प्राचार्य श्री राम नारायण दीक्षित स्नातकोत्तर महाविद्यालय, श्री विजयनगर, जिला श्री गंगानगर। अब तो अनूपगढ़ बन गया है, लेकिन आदत बनी हुई है गंगानगर बोलने की। मेरा संदेश ये है कि ये होली खेलते वक्त, होली मनाते वक्त दूसरे की सुविधा असुविधा का विशेष ध्यान रख, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है दूसरे को सुख पहुंचाना और सबसे बड़ा अधर्म है दूसरे को तकलीफ पहुंचाना। बोलिए। भारत विभिन्न त्योहारों का देश है और होली पर्व यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में तरह तरह से होली मनाई जाती है।
और आज यहाँ होली की पूर्व संध्या पर विद्यार्थियों और कॉलेज के स्टाफ द्वारा तिलक वाली होली मनाई गई। चूँकि होली का अवकाश रहेगा, इसलिए विद्यालयों महाविद्यालयों में आज के दिन होली से पूर्व होली पर्व मनाया गया है। दलीप कुमार। थोड़ा मैं वर्षा दीक्षित, मेरी तरफ से सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का त्यौहार सबको खुशी देता है और सबको अच्छे से मनाना चाहिए। सारे लोग दुश्मनी भुलाकर आपस में प्रेम बांटते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं।